हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन अगेन। आज हम हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश और सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई जो है रसगुल्ले, वो मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। ये रसगुल्ले बेहद ही स्पॉन्जी बनकर के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होते। पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी बनानी बताऊँगी, तो आप फर्स्ट टाइम में ही इसको बिल्कुल परफेक्टली बना लेंगे। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनती है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। मैं इसकी 2 तरह की चाशनी बनाऊंगी। तो पहली चाशनी के लिए ये 1 कप के करीब, एक कोई भी आप मेज़रमेंट के लिए बाउल या कप ले लीजिएगा। उसी कप की सहायता से 1 कप चीनी लेनी है हमें और उसी के साइज़ से हमें 2 कप के करीब पानी ले लेना है। अब हमें आँच को धीमा रखते हुए चीनी और पानी को चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और एक बॉयल आने तक इसको पकाना है। एक उबाल आने के बाद हमें इसको गैस से उतार लेना है। इससे ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे। हमें इसको ना तो गाढ़ा करना है, ना ही कोई 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है। ये जो चाशनी मैं बना रही हूँ, इस चाशनी के अंदर हम बाद में रसगुल्ले डिप करके रखेंगे। तो अब ये चाशनी हमारी बन कर के तैयार हुई है। देखिए आप कितना आसान है इसे बनाना। तो अब इस तरीके से मैंने छान करके इसको रख दिया है। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना है। ये हल्की सी गुनगुनी रहनी चाहिए। तो बस अब हमारी एक चाशनी बनकर के तैयार है। अब हम बनाते हैं हमारे रसगुल्ले, जिसके लिए ये मैंने 1 लीटर के करीब भैंस का दूध लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर गाय का दूध भी ले सकते हैं, बट आपका दूध जो है वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, क्योंकि फुल फैट मिल्क होने से हमारे जो रसगुल्ले हैं वो स्पॉन्जी बनते हैं और एक अच्छा सा टेक्स्चर आता है उसमें। तो अब हम इस दूध को आँच को धीमा रखते हुए पहले अच्छे से बॉयल कर लेंगे। कुछ लोग रसगुल्ले बनाने के लिए सीधा मार्केट से लेकर के पनीर का यूज़ कर लेते हैं, बट आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि घर पे बना कर के जो छेना का हम यूज़ करते हैं उसी से हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं और घर पे बनाए हुए छेने के रसगुल्ले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अब हमारे दूध में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमारे दूध में पूरा अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो हम गैस को कर देंगे ऑफ़ और इसे 1 से 2 मिनट के लिए गैस ऑफ करके हम यूं ही छोड़ देंगे, ताकि वो हल्का सा ठंडा हो जाए। गर्म दूध को हम बिल्कुल नहीं फाड़ेंगे। तो फर्स्ट ट्रिक हमारी यही थी। तो अब हम, जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है, हम दूध को फाड़ने के लिए विनेगर और पानी का मिक्स बना लेते हैं। डायरेक्ट विनेगर हम दूध में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच विनेगर और 2 ही चम्मच पानी का यूज़ करा है और इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए दूध को हम फाड़ेंगे। अगर हम गर्म दूध को फाड़ लेते हैं एकदम से विनेगर डाल करके, तो हमारा जो छेना है, पनीर है, वो बहुत टाइट हो जाता है। तो उससे भी हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते। तो इन 2 चीज़ों का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि दूध को हमें 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है और विनेगर सीधा नहीं डालना है। उसमें 2 चम्मच इक्वल क्वांटिटी में हमें पानी मिला करके फिर हमें दूध को फाड़ लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो अच्छे तरीके से फट चुका है, छेना अलग हो चुका है और ग्रीन कलर का जो वेव होता है वो अलग हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो उसके लिए ये मैंने नीचे एक बर्तन, उसके ऊपर एक छलनी और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा, या आपके पास जो भी कपड़ा अवेलेबल है। आप कलरफुल कपड़ा मत लीजिएगा, वाइट कलर का बिल्कुल प्लेन और सिंपल कॉटन या मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। उसमें इस तरीके से डाल करके हम इसका एक्सेस वाटर हाथ से इस तरीके से थोड़ा दबा करके इसका पूरा पानी निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें मॉइस्चर बहुत नाम मात्र का चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हम इसमें बिल्कुल नहीं रखेंगे। फिर हम इस छेने को सादे पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि विनेगर की खटाई पूरे तरीके से निकल जाए, नहीं तो रसगुल्ला का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसको 2 या 3 बार इस तरीके से सादा पानी डाल करके हम धो लेंगे और फिर से निचोड़ते हुए इसको छान लेंगे और एक्सेस वाटर निकाल देंगे। और ये जो बचा हुआ पानी है वो हम आटा गूंदने के काम में ले सकते हैं, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम एक्सेस वाटर सारा निकाल लेंगे। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और फिर इस तरीके से छेने के ऊपर भारी बर्तन रख देंगे, ताकि जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाएगा। फिर हम मोटे तले का एक इस तरीके से खुला मुँह का एक बर्तन ले लेंगे और उसमें 2 कप के करीब मैंने चीनी ली है और 5 कप के करीब मैं लूँगी पानी। और चीनी और पानी मैंने एक ही बर्तन के साइज़ से ली है नाप करके। तो ये जो चाशनी मैं बना रही हूँ, इसमें हम रसगुल्लों को उबालेंगे। तो सबसे पहले हम आँच को धीमा रखते हुए इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और ये चाशनी बहुत ज़्यादा मीठी बनकर के तैयार नहीं होती, ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनकर के तैयार होता है। इस चाशनी के साथ में ना ज़्यादा मीठा रहेगा, ना ही ज़्यादा फीका रहेगा। और आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। तो आप इस क्वांटिटी के साथ में चाशनी बनाइएगा,
फिर हम जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम हमारे छेने के रसगुल्ले बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो छेना है वो परफेक्टली रसगुल्लों के लिए रेडी हो चुका है। इसमें बिल्कुल एक्सेस वाटर नहीं है, बट ये हाथ लगाने से बहुत सॉफ्ट लगता है। तो अब हम इस छेने को इस तरीके से हाथ से मसलते हुए क्रम्बल कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से। फिर इसे परात के एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे और इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हुए मत लेंगे, हथेली का हल्का हल्का दबाव देते हुए। ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं डालना है, नहीं तो छेना अपना घी रिलीज़ कर देगा और रसगुल्ले फिर शेप नहीं ले पाएंगे, वो अपना शेप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें छेने को सिर्फ सॉफ्ट और इकसार करना है ताकि इसके ग्रेन्यूल्स छोटे हो जाएं और इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। इसी से हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। हमें छेने को तब तक मतना है जब तक ये परात को छोड़ने नहीं लगे। इस प्रोसेस में करीब 5 से 7 मिनट तक लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसे ओवरनीट भी नहीं करना है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ना ही रसगुल्ले फटेंगे, ना उसमें क्रैक्स आएंगे और ना ही वो चपटे होंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि छेना ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे। और छेना अगर ज़्यादा नरम हो जाएगा तो चाशनी में बॉईल करते समय रसगुल्ले टूटने लग जाएंगे और उनकी शेप भी गोल नहीं रहेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट के जैसे परफेक्टली बनकर के तैयार हो जाएंगे और फर्स्ट टाइम में भी आप इतने अच्छे रसगुल्ले बना पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं छेना जो है उसने परात को अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें मिक्स कर देंगे मैदा, 1 चम्मच के करीब। मैदे की जगह पर आप अरारोट का आटा या कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा मिलाने से बाइंडिंग अच्छी होती है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए हम छेने को रेडी कर लेंगे शेप करने के लिए। अगर आप व्रत में ये रसगुल्ले खाने वाले हैं तो मैदे को आप स्किप कर सकते हैं, बट फिर शेप में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो अब हमारा छेना है वो रसगुल्ले को शेप देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम रसगुल्लों को शेप कर लेते हैं। छेने का थोड़ा सा पोर्शन लेके हथेली के बीच में रखकर इसे प्रेस करते हुए गोल गोल घुमा लेंगे हल्के से प्रेशर के साथ, ताकि रसगुल्ले बिल्कुल गोल बने। फिर धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करते हुए छोटा सा राउंडल तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसी तरीके से सारे रसगुल्ले बना करके तैयार कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके सरफेस पर बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हम रसगुल्ले बनाते रहेंगे और गीले कपड़े से इस तरीके से ढक करके रख देंगे ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो ड्राई ना हो जाएं। तो ये देखिए इतनी क्वांटिटी में हमारे इतने रसगुल्ले बन करके तैयार हो गए हैं। तो अब ये रेडी है बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी चाशनी जो हमने पहले चढ़ाई थी वो भी उबल करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक एक कर करके सारे रसगुल्ले इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमें चाशनी बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं चाहिए। अगर आपकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है तो आप पानी मिला करके उसको वापस से पतला कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम सारी रसगुल्लों को इसमें ऐड कर देंगे और इनको अब बॉईल करेंगे। इनको हमें रसगुल्लों को हाई फ्लेम पे बॉईल करना है करीब 10 से 12 मिनट के लिए। तो ढक्कन लगा करके तेज़ आंच पर हम इन रसगुल्लों को बॉईल कर लेंगे। रसगुल्लों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर हमें चौड़े मुँह वाला बर्तन चाहिए ताकि उनको उबलने के लिए अच्छे से स्पेस मिल जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। बीच बीच में हम ढक्कन उठा करके इसको देख सकते हैं, बट हम इसे टच नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारे रसगुल्ले टूट जाएंगे। इन रसगुल्लों को बनाने में टोटल 25 से 30 मिनट का ही समय लगता है। तो हमारे रसगुल्ले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज़ के डबल हो चुके हैं। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ी देर इनको यूँ ही छोड़ देते हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तब तक हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली चाशनी जो हमने पहले बना करके तैयार की थी उसकी तरफ। तो उसमें ये कुछ बूंदें मैंने रोज़ एसेंस की डाली है। इससे रसगुल्लों में एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब केयरफुली हमें इन सभी रसगुल्लों को दूसरी वाली जो चाशनी है उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पर चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए ताकि रसगुल्ले उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएँ। फिर इन रसगुल्लों को पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, बाद में 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, या आप चाहे तो इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चिल रसगुल्ले खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं। तो अब आपने देख ही लिया होगा कि रसगुल्ले बनाने इतने भी मुश्किल नहीं हैं। तो आप भी इन्हें मेरी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाइएगा। फ़र्स्ट टाइम में ही आपके रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे बन कर के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितने स्पॉन्जी रसगुल्ले बन कर के तैयार हुए हैं और ये अंदर से भी उतने ही सॉफ्ट है, खाने में जूसी है, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा फीके भी नहीं हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम बना लेते हैं हमारी सेकंड रेसिपी, जिसको मैंने रसगुल्लों की बची हुई चाशनी से बनाया है। क्योंकि हम रसगुल्ले जब बनाते हैं तो रसगुल्ले तो हम खा लेते हैं, बट उसकी चाशनी बच जाती है। तो उसी को मैंने यूज़ करने के लिए ये रेसिपी बनाई है, जिसके लिए ये मैंने 3 कप के करीब
चाशनी ली है और उसको हम गाढ़ा होना तक पकाएंगे। हमें इसको सिर्फ चिपचिपा होने तक पकाना है, 1 या 2 तार की चाशनी हमें बिल्कुल नहीं बनानी है। तो इस समय हम आँच को रखेंगे तेज़ और चम्मच को हम बीच बीच में चलाते हुए इसको चेक कर लेंगे। तो जब हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें हम ऐड करेंगे 2 कप के करीब ये डेसिकेटेड कोकोनट मैंने यूज़ करा है। आप चाहे तो इस पर कद्दूकस किया हुआ नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से मिला लेंगे और आँच को रखेंगे हम धीमा और इसका पानी सूख जाए तब तक ही हमें इसको पकाना है, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ जो हमारी मिठाई है वो बनेगी नहीं। इस स्टेज पर आप मिल्क पाउडर या फिर मावा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, थोड़ा रिच टेस्ट हो जाता है, बट ये ऐसे भी अच्छी लगती है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी मिला सकते हैं या केसर भी मिला सकते हैं, बट नारियल का खुद का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, तो ये इस तरीके से सिंपल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप जब भी कभी चाशनी आपकी बच जाए तो ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी एक अलग मिठाई बन कर के तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वैसे तो हम बची हुई चाशनी से बहुत कुछ बना सकते हैं, बट ये मुझे सबसे सिंपल और ईज़ी लगती है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बची हुई चाशनी से हम और क्या-क्या बना सकते हैं, उस तरह की रेसिपीज़ और भी अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। मैं और भी इस तरीके की रेसिपीज़ अपलोड कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो सूख चुका है और काफ़ी हद तक हमारा जो नारियल है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद और लगातार चम्मच चलाते हुए इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इनके लड्डू बनाने हैं। तो गरम-गरम मिक्सचर के हम लड्डू नहीं बना पाएंगे, तो हल्का सा जब वो गुनगुना रह जाएगा तब हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो हमारा जो मिक्सचर है वो हल्का ठंडा हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हम इसके बना लेंगे लड्डू इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जब चाशनी बच जाती है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम बची हुई चीज़ से भी कितनी अच्छी मिठाई बना कर के तैयार कर सकते हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन कर के तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी होती है, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसको आप 6 से 7 दिन के लिए रख सकते हैं, बाहर भी 3-4 दिन के लिए अच्छे से चल जाएगी। ये काफ़ी जूसी मिठाई बन कर के तैयार होती है और ये आप किसी को खिलाएंगे तो वो यकीन भी नहीं करेंगे कि आपने इसको बची हुई चाशनी से बनाया है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, पहले रसगुल्ले बनाइएगा, फिर जब आपकी चाशनी बन जाए तो फिर आप इसको बनाइएगा। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके के और भी सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे नई नई वीडियोस और रेसिपीज़ को अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपको रेसिपीज़ कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आपको यदि कोई कमी लगती है तो वो भी बताइएगा और अच्छी लगती है तो वो भी बताइएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा।